हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरा लैब्स। माय नेम इज संदीप। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लैंगचेन और लैंग्राफ की सीरीज़। हमने ऑलरेडी बेसिक की सीरीज़ कवर की है। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये बेसिक की सीरीज़ देख सकते हो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लैंगचेन से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको ब्राउज़र में सर्च करना है लैंगचेन, या गूगल सर्च भी कर सकते हो लैंगचेन, आपको ये मिल जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में लैंगचेन पे क्लिक करना है। हम पाइथन यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्शन सेक्शन में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो यहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल्स दिए हैं। बिल्ड अ सिंपल LLM एप्लीकेशन, बिल्ड अ चार्टबॉट एंड एजेंट। तो हम ये बिल्ड करके ही सीखेंगे। जो भी कंसेप्ट इस ट्यूटोरियल में आएगी वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो इस लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इन्होंने इसमें लैंग्वेज मॉडल और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ किया है। लैंग्वेज मॉडल और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ये बस मेथड्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जब हम लैंगचेन लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले लैंगचेन इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको VS कोड में ओपन करते हैं। हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करेंगे। उसको आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सिंपल सिंपल कोड ब्लॉक्स हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप हमारी रहती है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। उसके लिए कमांड है पाइथन -v venv, और venv का नाम यहाँ पे मैंने .venv दिया है, जिसने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया है। अभी एक जुपिटर नोटबुक की फाइल भी बना लेते हैं, intro.ipynb। तो इस एक्सटेंशन से क्या होगा कि ये नोटबुक की फाइल बना देगा और हम VS कोड में जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट कर लेना है। हमने अभी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक कोड ब्लॉक टेस्ट कर लेता हूँ, प्रिंट। तो एक एक तो ये एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने को प्रॉम्प्ट करेगा, तो वो इंस्टॉल करनी है आपको। इसने नेसेसरी पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, तो ये मैं निकाल देता हूँ और क्लियर आउटपुट करता हूँ। चलिए डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। सबसे पहले क्या करना था, हमें लैंगचेन इंस्टॉल करना था, तो लैंगचेन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैं फिर से क्लियर आउटपुट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने लैंगस्मिथ कवर किया है, तो लैंगस्मिथ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो ये पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे हम गूगल जेमिनाई यूज़ करेंगे, तो मैं जेमिनाई का पैकेज भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद ये कोड ब्लॉक देखते हैं। तो इस कोड में ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये पैकेज जो इंस्टॉल किया था हमने, ये वार्निंग आई है कि कर्नल रिस्टार्ट करना होगा, तो मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तब तक मैं ये कोड एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चेक कर रहा है कि गूगल की API की अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं है, तो ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा API की इंटर करने के लिए, और फिर इन्वायरमेंट में सेट करेगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में गूगल की API की ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ .env, और उसमें गूगल की API की ऐड कर देता हूँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने के बाद आपको कर्नल रिस्टार्ट करना होगा, तभी ये इन्वायरमेंट वेरिएबल रिफ्लेक्ट होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे बताया था कि इस ट्यूटोरियल में मॉडल और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। तो मॉडल बस यही है कि जो भी हम LLM यूज़ करेंगे उसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम मॉडल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जेमिनाई यूज़ किया है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओपन एआई भी हो सकता है, या क्लाउड भी हो सकता है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी इसका मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कोड ब्लॉक में हम इसको इन्वोक करेंगे। तो ये कॉपी कर लेता हूँ, ये ब्लॉक में कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लैंगचेन से इन्होंने ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज इंपोर्ट किया है। तो ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज बस एक एब्स्ट्रैक्शन है, जो हम नॉर्मली रोल डिफाइन करके कंटेंट ऐड करते हैं, उसका ही ये एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे कि सिस्टम, अगर हम नॉर्मल SDK के वे से जाएंगे, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि रोल
system and content this, similar to human role user and content this। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखाया है कि आप ऐसे रोल और यूज़र दे के भी यूज़ कर सकते हो, ये भी सपोर्टेड है। तो इटालियन की जगह पे मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ, और जो भी हमने यहाँ पे मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट किया है इसको मैं इन्वोक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसने आउटपुट दिया है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कवर कर लिया है। अभी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट देखते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है, सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो भी हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसको अगर हमें डायनेमिक करना है, उसमें कोई वेरिएबल्स ऐड करने हैं, तो इन्होंने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की मेथड बनाई है। इसको आप मेथड बोल सकते हो या फंक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट में इन्होंने एक वेरिएबल ऐड किया है लैंग्वेज, और यहाँ पे यूज़र के मैसेज में दूसरा वेरिएबल यूज़ किया है टेक्स्ट। तो लैंग्वेज और टेक्स्ट ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। जब भी हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इन्वोक करेंगे तो हमें ये वेरिएबल्स पास करने हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि लैंग्वेज की जगह पे इन्होंने लैंग्वेज पास की है और टेक्स्ट में टेक्स्ट पास किया है। तो ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट बना देगा। तो ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का इंस्टेंस यहाँ पे बनाया है इसको इन्वोक करेंगे, और जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं वो वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे। तो प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हो कि इसने जो हमने वेरिएबल यहाँ पे पास किया था ये प्रॉम्प्ट में डाल दिया है। ये तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल हुआ, लेकिन जब भी हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हमने पहले मॉडल इन्वोक करने के लिए यहाँ पे मैसेज यूज़ किए थे, तो हम डायरेक्टली प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो एट दी एंड जो कन्वर्जन होने वाला है वो तो जो हमने एसडीके में देखा था उसी में होने वाला है। ये बाकी सब फंक्शंस एब्स्ट्रैक्शन है। तो मॉडल इन्वोक करके देखते हैं। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो भी हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मैसेज, यूज़र मैसेज या सिस्टम मैसेज ऐड किया है इसको मैं इन्वोक कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे इटालियन दिया था इसलिए यहाँ पे इटालियन में आउटपुट आया है। मैं फिर से एक बार कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट किया, मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट किया, हमने जेमिनाई यूज़ किया है। ये सिंपल सा मैसेज हमने यहाँ पे ऐड किया है, और जो मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट किया था उसको इन्वोक किया है इस मैसेज के साथ। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हम वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हमने प्रॉम्प्ट बनाया है उसको इन्वोक करके फिर हम मॉडल को पास कर सकते हैं। तो बस यही दो कंसेप्ट इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट थी। जैसे जैसे और कंसेप्ट आती जाएंगी मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।